हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। जितनी घटिया हमारी गवर्नमेंट की सोच है ना अबाउट वॉर, उतना ही घटिया इस वॉर का ऑपरेशन नेम है, ऑपरेशन सिंदूर। शादी नहीं हो रही है ना, शादी नहीं हो रही है मोदी साहब, बता दें हम आपको। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की माथे में सिंदूर नहीं भरना है, ये आप वॉर कर रहे हैं। पहली बात तो वॉर होना ही नहीं चाहिए। क्यों करें हम वॉर? क्या सबूत है आपके पास या आपकी गवर्नमेंट के पास? जिन्होंने ये अटैक किया था वो पाकिस्तानी ही थे, और अगर वो पाकिस्तानी ही थे तो जो आप वॉर कर रहे हैं, जो आप अटैक कर रहे हैं, उसमें आम आदमी क्यों मर रहे हैं? आप मारे ना, आप उन लोगों को मारे जो टेररिस्ट है, आप मारे उन लोगों को मारे जिन्होंने हमारे लोगों को मारा, आप मारे उन लोगों को मारे जो इसके हकदार हैं। आप किसे मार रहे हैं? आम आदमी को। किसने हक दिया है आपको मारने का? जब आप अपने आम आदमियों को मरता नहीं देख सकते तो आप दूसरों के आम आदमियों को क्यों मार रहे हैं? मतलब वो टेररिस्ट और आपके बीच में कोई फर्क ही नहीं रहा। उन्होंने भी वही किया जो आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए वॉर। अगर आपको इतना शौक है ये चीजें खत्म करने का, जब आप 80 सालों में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर रहे हो? वॉर्स, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आप तैयारी कर रहे हो। आपको पता है सबसे ज्यादा इसमें किसको नुकसान है? एक आम आदमी को। आप लोग तो अपने दफ्तरों में, अपने महलों में रहोगे ना सेफ। आपको इतना शौक है वॉर करने का तो आप बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स है जिसके पास बहुत पैसा है उनको लड़ा लो, उनको उतारो ना वॉर में। एक आम आदमी क्यों लड़े? और ये जो आप छूरन बांटते हो कि आप नेशनैलिटी के हिसाब से या आप जातिवाद के हिसाब से जो छूरन बांटते हो, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये छूरन बांट के जो आप लोग ये वॉर करवाते हो, छूरन मत बांटो ना। एक काम करो, वॉर रखो। पहले भी वॉर होते थे, मैंने पहले भी कहा है, सबसे पहले राजा उतरता था। आप राजा है ना इस देश के, उतरिए। आप उतरिए, आपके पीछे पूरी जनता खड़ी रहेगी। पहले आप तो उतरिए। जब आप उतर ही नहीं सकते हैं तो दूसरों को क्यों लड़ा रहे हो? नहीं चाहिए हमें ये वॉर। ये चूरन बांटना बंद कर दें हिंदू मुसलमान का। ये चूरन बांटना बंद कर दें कि जो हुआ वो पाकिस्तानियों की वजह से हुआ। कभी कभी तो मुझे ये शक होता है कि ये आपके पार्टियों में कुछ है कि हर बार इलेक्शन के पहले आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है और कहीं ना कहीं अटैक्स होते हैं। हर बार इलेक्शन के पहले ही अटैक क्यों होता है? उसके बाद जो 3 साल रहते हैं, इलेक्शन के बाद के 3-4 साल, वो इतना शांत, इतना बढ़िया, पूरा जो आप लोग सड़कें बनाते हैं, जो आप लोग डेवलपिंग करते हैं, वो चीज़ों में निकलते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आने चालू हो जाता है आप लोग के बीच में अटैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप बोलते हो ना कि वॉर है, उन्होंने अटैक किया, तो इलेक्शन के पहले ही अटैक क्यों? चूरन बांटना बंद करें। आम आदमी बेवकूफ, मानता हूँ आप लोग बहुत आसानी से बेवकूफ बना देते हो एक आम आदमी को। कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ जातिवाद पे लड़ा दो। इंडिया की या एशिया की, मैं बोलूँगा पब्लिक, जो एक आम आदमी है, एशिया की पब्लिक को, आम आदमी को भड़काना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके बीच में एक चूरन बांट लो छोटा सा कि हिंदू मुसलमान है, उनके घर से किसी का कुछ करवा दो कि इसी ने तेरे घर वालों के साथ ये किया, वो भड़क जाएगा भाई। सीधी सी बात है, वो किसी के लिए भी लागू है। कभी सुना है आपने किसी बिजनेस टाइकून का बेटा मरा हो किसी अटैक में? 2009 में जो 26/11 का जो अटैक हुआ था, उसमें कोई बिजनेस टाइकून का कोई इंसान मारा था? नहीं मारा था, एक आम आदमी मारा था। एक आम पुलिस वाले जो एक अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो लोग मरे थे। ये लोग क्यों नहीं मरते? इन लोगों को पहले से ही पता रहता है यहाँ होने वाला है, क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों पे अटैक्स होते हैं और वो बड़ी बड़ी जगहों पे यही लोग बड़े बड़े जाते हैं, लेकिन जिस दिन अटैक होता है उस दिन ये लोग वहाँ प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं।
ऐसा कैसे? ये कैसे पॉसिबल है कि किसी बड़ी जगह पे किसी बड़े घराने वाले लोग जाते नहीं है उस दिन जिस दिन वहाँ अटैक होना रहता है? तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। और क्यों हमेशा किसी एक देश को ही टारगेट किया जाता है या वहाँ की आम पब्लिक को टारगेट किया जाता है? आप लोग जो अभी कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख है जो हुआ पहलगाम में, उस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, वहाँ के लोगों के साथ जो हुआ। बट इसका क्या सबूत है कि करने वाले वहाँ के आम आदमी, क्योंकि आप लोग आम आदमियों को मार रहे हो। जिन्होंने किया वो 4-5 लोग, वो कहें वो लोग करके उनको छोड़ के आप दूसरों को मारने बैठ गए हो। पहले उनको तो मारो, जिसने किया उसको तो सजा दो। उनको सजा नहीं दे रहे हो, वहाँ के लोगों को सजा दे रहे हो। ये कौन सी बात हो गई? करने वाला कोई, भरने वाला कोई, ऐसा तो नहीं चलता है। तो आज मेरा सीधा साफ टॉपिक है, हमें वॉर नहीं चाहिए। वॉर करने का आपको शौक है, आप लोग खुद उतरे, हम लोग आपके साथ हैं, पर आप लोग पहले खुद उतरे। आप आगे रहिए, हम आपके पीछे रहेंगे। आम आदमियों को डायरेक्ट वॉर में क्यों इन्वॉल्व करते हो? वो उस आम आदमी ने आपका क्या बिगाड़ा है जो अपनी 2 वक्त की रोटी खुद कमा के खुद खाता है? नहीं चाहिए सर हमें वो। आपसे अगर ये चीज़ें हैंडल नहीं होती है, पिछले 80 सालों में आप लोग आज तक कुछ कर ही नहीं पाए हो, ये मसला ही ख़त्म नहीं होता है। इंडिया पाकिस्तान छोड़ दें सर, ये गद्दी संभालने के लिए यूथ है, और यूथ के पास सीधा फंड है, कोई वॉर नहीं। जितना अच्छे से कोई मैटर बातचीत से सॉल्व हो सकता है ना, उतना मारपीट से नहीं हो सकता। तो अगर आपसे ये गद्दी नहीं संभली जा रही है तो आप छोड़ दें, यूथ बैठिए। वैसे भी अभी जो इतने सालों से बुढ़े बार पे 80 सालों में कुछ नहीं कर पाए, 10 साल यूथ को देखे क्या पता यूथ ये पूरा सिस्टम बदल दे। हाँ, आपको बहुत तकलीफ होगी ना, आपके पैसे जो आते हैं, जिससे आपके घर चलते हैं, जिसके आपके भंडार भरते हैं, वो थोड़ा सा तकलीफ होगी आप लोगों को, क्योंकि वो आना बंद हो जाएगा। पर मुझे इतना पता है, जितना अभी आप लोगों के पास है उतने में आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। तो छोड़ देना, और कितना जमा करना है आप लोगों को? काफ़ी है। यूथ के हाथ में देखें, हो सकता है यूथ कुछ नया कर जाए। ये जो आप वॉर, हर छोटी छोटी बात पे, इलेक्शन से पहले जो आप लोग अटैक्स करवा के वॉर करवा देते हो, नहीं चाहिए सर। हम लोगों को कोई शौक नहीं है वॉर करने का। एक आम आदमी को मरने का कोई शौक नहीं है, वो वैसे ही रोज मर मर के जीता है। काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको समझ में आए मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो मेरा भाई नया है इस चैनल पे, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक के सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।